हेडलाइंस के बाद अब बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर बिग ब्रेकिंग गुड़गांव से। कष्ट निवारण समिति की हुई है बैठक और बैठक के बाद बोले हैं सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी। बैठक में 15 एजेंडे रखे गए थे, 11 एजेंडे का समाधान कर दिया गया है। 4 एजेंडों को पेंडिंग रखा गया है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, ये साफ संदेश है। कांग्रेस पर सीएम सैनी ने तंज कसा है। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों ही खराब है। कांग्रेस ने देश को पीछे ढकेलने का काम किया है, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर कष्ट निवारण समिति की एक अहम बैठक को लीड किया था। बैठक के बाद सूबे के सीएम ने यहाँ पर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि 15 एजेंडाज रखे गए थे, उनमें से जो 11 एजेंडाज हैं उस पर सही तरीके से बात हुई है, जिसका समाधान भी कर दिया गया। हालांकि 4 एजेंडाज ऐसे बचे जिनको पेंडिंग में रखा गया है, जिस पर तफ्तीश होगी, जिस पर सोच विचार होगा और उसके बाद उसका भी समाधान होगा। लेकिन आगे उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी तंज कसा है, कांग्रेस को भी किया टॉन्ट और कहा कि कांग्रेस ने सदियों से ही, जब से उनकी कार्यकाल रही है देश में, प्रदेश में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सभी को पीछे ढकेलने का काम किया है। कष्ट निवारण समिति की इस बैठक के बाद जब सूबे के सीएम यहां पर बातचीत करते नजर आए तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ सरकार हमेशा से खड़ी है और उनको कोई भी असुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जहां पर एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि एक बड़ा घोटाला इस बार की सरकारी खरीद में हो सकता है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिया, स्पष्ट कर दिया, एक बिग एंड लाउड एंड क्लियर मैसेज कि सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, कोई असुविधा होने नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जहां कष्ट निवारण की ये जो समिति की बैठक हुई थी। 15 एजेंडा जिस पर चर्चा हुई है, 11 एजेंडास का समाधान हो गया, 4 एजेंडास पेंडिंग पे है जिस पर विचार विमर्श होगा और उसकी भी सॉल्यूशन जो है जल्द ही आएगी। और ऐसे में कांग्रेस पर तंज कसा है और कांग्रेस के बारे में बात करते हुए किसान भाइयों को, किसान वर्ग को भी एक बड़ा संदेश सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है, हमेशा से खड़ी है और कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों ही खराब है, ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की नीति और नियत खराब है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को, प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया है। ये कुछ बड़ी बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग के बाद करते हुए नजर आए। आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कष्ट निवारण समिति की ये बैठक यहां पर हुई। बैठक के दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद मीडिया से बातचीत हुई। देखिए, उसका हमारा पूरा ध्यान है क्योंकि इस समय के अंदर मौसम खराब रहता है, परंतु सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ। पर एकदम पानी गिर जाएगा, आपकी व्यवस्था भी ठीक होगी, आपके घर की व्यवस्था ठीक होगी, उसमें भी जल भराव हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। अगर बरसात एकदम ज्यादा अचानक ज्यादा आ गई, स्थितियां खराब हो जाती हैं, जो व्यवस्था की हो वह व्यवस्था में आ जाता है। ये जो आपने क्वेश्चन किया, इस प्रकार का क्वेश्चन ये ठीक नहीं है। आप ये पूछिए कि व्यवस्था ठीक है। हाँ, सरकार पूर्ण रूप से व्यवस्था में लगी हुई है। हाँ, जल भराव के लिए लगी हुई है। जो पिछले 2 सालों के अंदर था, ये पिछले साल के अंदर उसमें बड़ा अंतर आया। हमने टोटल ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टर्स उनकी सफाई करवाई। अब और लगाने के लिए भी हमने बोला है, ड्रेनेज की भी सफाई कराई है ताकि अगर कोई बरसात आए तो वो पानी निकल जाए। पिछले साल आपने देखा है लगभग 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पानी निकल गया है। आप उस व्यवस्था को भी देखिए कि काम क्या हुआ है। आप नेगेटिविटी की तरफ मत रहिए। लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर के सरकार जिंदगी से काम कर रही है। जो नशा तस्कर हैं और उसमें भी जो हार्डकोर लोग हैं, उनके चाहे प्रॉपर्टी डिमोलिश की बात हो या कूड़ करने की बात हो, उसके ऊपर हम मजबूती से हमारी पुलिस काम कर रही है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को कोई अधिकार नहीं है कि जो नशा फैलाने का काम करते हैं हमारे युवाओं को खराब करे, क्योंकि हमारा युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है, उसको खराब करने का अधिकार नहीं है। और उसके लिए किसी स्तर के ऊपर भी पुलिस को जाना पड़े और जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। अगर कहीं कोई कोताही होती है तो हम भी ऊपर से कार्रवाई करते हैं। देखिए, आज
तकरीबन इसके अंदर 15 हमारे एजेंडे थे। 15 एजेंडों में से 4 एजेंडे पेंडिंग करे गए, 11 को आज डिस्पोज ऑफ किया गया, उनका समाधान निकला है। इसके अंदर एक शहीद जो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया तथा जांगला चौक का एक विषय था, उसका समाधान हुआ है। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद में कुल 15 एजेंडे। और अब वक्त एक और बिग ब्रेकिंग का, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसका